अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी ग्रोथ और तुम्हारी एग्जिस्टेंस पूरे यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकता है, तो क्या तुम अपनी ग्रोथ रोक दोगे? क्या तुम ह्यूमैनिटी के प्रगति को उसी के भलाई के लिए समाप्त कर दोगे? ये दुनिया एक साइकिल में फंसी है। जो जीता है वो इवॉल्व करता है, जो इवॉल्व करता है वो नया बनाता है, और जो नया बनाता है उसके साथ एक दिन सब कुछ खत्म भी हो जाता है। पर क्या हमें इस साइकिल से निकलने का कोई रास्ता मिला है? यह सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। एंटी स्पाइरल एक ऐसी चेतना जो एवोल्यूशन का शत्रु है, जो प्रगति का दुश्मन है, जो चाहता है कि कुछ भी बदले नहीं, क्योंकि बदलाव का सिर्फ एक ही अंजाम है, अंतिम विनाश। एंटी स्पाइरल कभी एक सामान्य सिविलाइजेशन थी। स्पाइरल वॉरियर्स जिनकी ताकत हद से ज्यादा थी, जो नए नए इनोवेशंस कर रहे थे, नए नए गैलेक्सी जीत रहे थे। लेकिन फिर उन्हें एक भयानक चीज दिखी। जब स्पाइरल एनर्जी बिना किसी लिमिटेशन के बढ़ने लगी, तो एक ऐसा मूवमेंट आया जिसे स्पाइरल नेमेसिस कहा गया। यह एक फ्यूचर इवेंट था जो दिखाता था कि एक दिन स्पाइरल एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरा ब्रह्मांड कोलैप्स कर जाएगा। एक चॉइस थी, या तो ह्यूमैनिटी को अपनी ग्रोथ और फ्रीडम दिया जाए, या फिर उसे कंट्रोल किया जाए ताकि वो कभी भी स्पाइरल नेमेसिस तक ना पहुंचे। और तब एक नया धर्म बना, एक नया सोच, एक नया भगवान, एंटी स्पाइरल, जो न सिर्फ स्पाइरल एनर्जी को रोक सके, बल्कि जितने भी उसके यूजर है उन्हें भी कंट्रोल कर सके। एंटी स्पाइरल एक कॉन्सेप्ट है, ये एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया है जो कहता है कि गड़बड़ी रोकने के लिए कंट्रोल जरूरी है, कि अगर तुम इन्फिनिट ग्रोथ करोगे तो एक दिन यूनिवर्स कोलैप्स कर जाएगा, तो इसीलिए फ्रीडम की जरूरत ही नहीं है। ये सोच एक तरीके से दिखाता है निहिलिज्म को। निहिलिज्म का मतलब है कुछ नहीं, नथिंग। एक ऐसी सोच जो कहती है कि सब कुछ मीनिंगलेस है, इसीलिए कंट्रोल जरूरी है। पर क्या सच में कंट्रोल जरूरी है? क्या इवोल्यूशन को रोकना सही है, या फिर इवोल्यूशन और ग्रोथ एक ऐसी ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है? एंटी स्पाइरल और साइमन का फर्क यही था कि एंटी स्पाइरल चाहता था कि इवोल्यूशन रुके, ताकि ह्यूमैनिटी सिर्फ एक पैटर्न में चले और कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स ना हो। लेकिन साइमन इसके अगेंस्ट था। साइमन चाहता था कि ह्यूमैनिटी अपनी लिमिट तोड़ती रहे और नए नए आइडियाज लाए, नए नए ऊंचाई तक पहुँचे। लेकिन जब तुम्हारे सामने एक भगवान हो जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता हो, जो तुम्हें ऐसे इल्यूजन दिखा सके जो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पेनफुल हो, तो क्या तुम जीत सकते हो? एंटी स्पाइरल की सबसे बड़ी शक्ति थी लॉजिक। वो रियलिटी को ऐसे मोड़ सकता था कि तुम्हारा दिमाग ये मान ले कि तुम हार चुके हो, कि कोई फ्यूचर नहीं है, कि तुम बस अपनी दुनिया में ही जीते रहो, जहाँ तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो बिना किसी एम्बिशन के। पर यही पर साइमन ने वो किया जो इम्पॉसिबल था। एंटी स्पाइरल एक इल्यूजन था, एक बिलीफ सिस्टम था, और साइमन का बिलीफ सिस्टम उससे भी ज्यादा पावरफुल था। एंटी स्पाइरल का लास्ट फाइट एक सिंबॉलिक फाइट था। ये कोई सिंपल बैटल नहीं था, ये एक थॉट प्रोसेस का टकराव था। एक तरफ था कंट्रोल और लॉजिक, दूसरी तरफ था होप और फ्री विल। और फिर एक भगवान गिर गया, एक आइडियोलॉजी खत्म हो गया, एक सिस्टम कोलैप्स हो गया। एंटी स्पाइरल एक विलन नहीं था, वो एक सोच था जो गलत नहीं था, बस एक स्ट्रीम था। और साइमन भी एक हीरो नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान था जो अपनी दुनिया खुद बनाने में विश्वास रखता था। ओके, वीडियो खत्म हो चुका है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक सवाल का जवाब देके जाना, क्या सच में कंट्रोल जरूरी है?